नमस्कार, मैं हरमन कुमार आधेरे वतन की आवाज़ में आज है खबरों से खबर। दोस्तों, एक खबर छपी है अखबार में कि हम दो, हमारे दो की तर्ज पर जागरूकता अभियान चले। माननीय न्यायालय ने आदेश दिया है केंद्र सरकार को। उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि कोरोना महामारी के बारे में लोगों के बीच जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। न्यायालय ने कहा कि जिस तरह से परिवार नियोजन के लिए हम दो हमारे दो का अभियान चलाया गया था, उसी तर्ज पर इस महामारी के बारे में भी जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए। न्यायालय की अपनी चिंता बिल्कुल स्पष्ट है, लेकिन यहाँ पर बात ये आती है कि हम दो, हमारे दो के तर्ज पर कैसे चले। हम दो और हमारे दो असफल जागरूकता अभियान कह सकते हैं हम, कि एक वर्ग जो पहले से ही हम दो और हमारे दो में विश्वास करता था, उसी ने उसे आगे किया और हम दो हमारे एक पे आ गया। लेकिन एक वर्ग जो है, वो हम दो हमारे चार अचार की 16 वो आज भी जारी है। तो इस अभियान को हम सफल कैसे मान सकते हैं? दूसरी बात इसमें आता है कि हम इसको मानते कितने हैं। आज जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, योगी जी या जो भी नेतागण हैं, बहुत सारे जागरूकता अभियान चलाए हैं उन्होंने। खास करके टीवी पे आते हैं, खुद ही लाइव होते हैं। बहुत सारे अभियान चलाए, ताली, थाली, मोमबत्ती जो भी जला के। बहुत सारे लोग, एक 40 से 50% लोग इसका विरोध करने पर उतर आते हैं। और विरोध करने वाले में शीर्ष नेता होते हैं विपक्ष के, लेकिन माननीय न्यायालय उस पर कभी संज्ञान नहीं लेती। इस महामारी के समय में अगर आम आदमी सड़क पे निकल जाए और उसको थोड़े से मास्क ना मिले, उसको 10 लाठी मारे जाते हैं और उससे हजारों रुपए का जुर्माना सुले जाते हैं। लेकिन जो विपक्ष के नेता बैठे हैं, जिम्मेदार नेता बैठे हैं, देश के जिम्मेदार नागरिक हैं, वो लोगों को भड़काते हैं। ताली से क्या होगा, थाली से क्या होगा, मोमबत्ती से क्या होगा, मास्क से क्या होगा, इंजेक्शन से क्या होगा। देखा कि आपने किस प्रकार से इंजेक्शन के जो बारे में भयावह स्थिति पैदा किया गया, इसके करोड़ों इंजेक्शन खराब हो गए। और सबसे ज्यादा इंजेक्शन उस राज्य में खराब हुए जिस राज्य के नेता ने इस अफवाह में शामिल है। अब दूसरी कई चीजें बात आ रही है कि बताया जा रहा है कि हमारे जो इंजेक्शन है वो चाइना में मिल रहे हैं और चाइना में लोग 50-50 हजार 1-1 लाख रुपए देके कोवैक्सीन और कोविशील्ड के इंजेक्शन लगा रहे हैं। और हमारे देश के ही मध्य प्रदेश से एक खबर आ रही है कि मध्य प्रदेश की जहाँ की मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह, उनके गांव के लोग कह रहे हैं कि मुझे 50,000 रुपए दोगे तो मैं इंजेक्शन लगवाऊंगा। तो एक भयावह सी स्थिति है, लोगों की मानसिक स्थिति तैयार कर दी गई है। आगे बढ़ते हैं। जस्टिस विपिन सांची और जसमीत सिंह की पीठ ने कहा कि कोरोना के बारे में लोगों के बीच सही सूचनाओं की बारिश करते रहना है की आवश्यकता है। पीठ ने केंद्र और दिल्ली सरकार को लोगों की जागरूकता लाने के लिए ऑडियो, वीडियो और हिंदी प्रिंट माध्यम से सभी हेल्पलाइन नंबर और सूचनाएं प्रसारित करने का आदेश दिया। पीठ ने कहा कि बड़े-बड़े व्यापक और तौर पर अत्यधिक प्रासंगिक एवं सही सूचनाओं का प्रचार की कमी है। इसमें एक बात तो कही जा सकती है कि बाकी जो भी केंद्र सरकार ने बहुत कम विज्ञापन दिए हैं। लेकिन दिल्ली की अगर केंद्र सरकार की बात करें तो उसने सारे जो आपदा के पैसे थे उसने सारे विज्ञापन पर ही लगा दिए हैं। तो ये कहना कि दिल्ली सरकार ने कम विज्ञापन दिया है, ये तो बिल्कुल ही सही बात नहीं है। इसमें मैं जस्टिस की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो सही बात है उस बात पे मैं अपना विचार रख रहा हूँ कि दिल्ली सरकार ने तो सिर्फ विज्ञापन नहीं दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री हमेशा यूट्यूब और टीवी चैनल पे ही बैठे रहते हैं, तो विज्ञापन की कमी कहाँ हो गई? जो ऑक्सीजन प्लांट के पैसे दिए गए थे, उनको भी उन्होंने विज्ञापन में लगा दिया। दूसरे व्यवस्था हो सकते हैं, उनको भी ऑक्सीजन लगा दिया। दूसरी बात, रोज एक न एक नए सी ड्रामे चलते रहते हैं, तो विज्ञापन तो जागरूकता तो लोगों को, बच्चे को पता है कि दिल्ली में क्या हो रहा है। तो ऐसे में विज्ञापन की कमी होने की बात तो नहीं कही जा सकती, क्योंकि दिल्ली में तो ऐसे भी जनसंख्या के लोग, ऐसे वर्ग के लोग जो मानते ही नहीं।
आप जाके उस बस्ती में देखिए, पुरानी दिल्ली की कुछ बस्ती हैं, शाहजरा, सीलमपुर, बाबरपुर, भजनपुरा के एरिया में तो आपको एक भी मोहल्ले में जाइए उसमें मास्क नहीं मिलेंगे आपको। तो आप किसे जागरूकता करें जो जागरूक होना ही नहीं चाहते। दूसरी बात है, न्यायालय ने कहा कि हेल्पलाइन नंबर टोल फ्री कि अखबारों में तय हो जगह, अखबारों में एक जगह तय की जानी चाहिए। उच्च न्यायालय ने कहा कि किसी को कोरोना का संक्रमण हो जाए तो उसे पता नहीं कि होता कि क्या करें, इसलिए हेल्पलाइन नंबर जरूरी होते हैं। बिल्कुल सही कहा न्यायालय ने कि, और 100% सही कहा कि हेल्पलाइन नंबर बिल्कुल जरूरी है और हेल्पलाइन नंबर है भी। लेकिन यहाँ पर ये दिक्कत है कि रिस्पॉन्स कितने हैं। तो रिस्पॉन्स जरूर ही निश्चित तौर पे पूरी तरीके से रिस्पॉन्स नहीं मिलते हैं, लेकिन हेल्पलाइन नंबर हर राज्य के लगभग है और उस पे काम भी कर रहे हैं। लेकिन रिस्पॉन्स की हमेशा से जो दिक्कत आती रही है, तो यहाँ भी दिक्कत है कि अचानक ही अगर 1 लाख लोग फ़ोन करें, तो 1 लाख लोगों को रिस्पॉन्स कैसे मिल सकता है? ये तो एक-एक करके ही रिस्पॉन्स मिलेगा। हर चीज़ की एक कैपेसिटी है। मैं किसी सरकार के बचाव पक्ष नहीं कर रहा हूँ कोई भी। और दूसरी बात कह रहे हैं कि हेल्पलाइन जब वो केंद्र व दिल्ली सरकार ने कहा कि दिल्ली दूरदर्शन और आकाशवाणी आपके पास माध्यम है जिनमें रोज विज्ञापन दिए जाने चाहिए। अब यहाँ पे बात आती है कि माननीय न्यायालय कह रहे हैं कि आपके पास दूरदर्शन और आकाशवाणी जो है आपके माध्यम है, तो मुश्किल से देश के 1% लोग ही दूरदर्शन आज देखते हैं या नहीं भी देखते हैं। 0.01% लोग दूरदर्शन देखते हैं। अगर आप प्राइवेट मीडिया में इसकी विज्ञापन देते हैं, तो आपको करोड़ों, अरबों रुपए देने पड़ते हैं। जैसे कि दिल्ली की खबर आ रही है कि 156 करोड़ रुपए उन्होंने विज्ञापन में दिए, जिनसे बहुत सारे काम हो सकते थे, बहुत सारी जान बचाई जा सकती थी। तो इतनी बड़ी विज्ञापन देने की ज़रूरत क्या है? दूसरी बात, दिल्ली में 600 अखबार जो है, वो पैनल पर है, जिसके विज्ञापन जाते होंगे, सरकार देती होंगी, केंद्र सरकार देती होंगी। लेकिन आप बाज़ार में जाके देखिए कि कितने अखबार आपको मिलेंगे। मुश्किल से 4, 5, 10 अखबार जो है, आपको देखने को मिलेगा। तो पैनल तो बहुत सारे हैं। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि सारे के सारे ऐसी, लेकिन अ, जब 600 अखबार है तो 600 अखबार दिखनी चाहिए जो पैनल पे है। जब वो नहीं दिख रहे हैं तो फिर पैनल पे क्यों है? सवाल कई उठते हैं कि कैसे वो पैनल पे चले जाते हैं फिर। तो आकाशवाणी और दूरदर्शन की बात तो ये रही कि उसे कोई देखते नहीं है। प्राइवेट टीवी चैनल पे जानते हैं आपकी कितनी महँगी ये ऐड चलाए जाते हैं। सेकंडों के हिसाब से उसके 10,000, 20,000, 25,000, 30,000 रुपए होते हैं। उतने में एक पेशेंट का इलाज किया जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि विज्ञापन बिल्कुल बंद कर दें, तो चैनल वाले कहाँ जाएँगे, उनका भी काम है और वो भी सरकार पे निर्भर है, कंपनी पे निर्भर है। लेकिन इतनी ज़्यादा भी एडवर्टाइज़िंग पे अगर आप खर्चा करेंगे, तो फिर बाकी के काम कैसे करेंगे, कहाँ से लाएँगे सरकार? जनता के पैसे को इस तरह से बर्बाद नहीं कर सकते। जब एक तरह से आपदा चल रही है, जैसा कि योगी सरकार के देखिए, योगी सरकार इन पे विज्ञापनों पे बहुत कम, लेकिन ज़मीनी स्तर पे बहुत काम करते हैं। वो ऑक्सीजन प्लांट लगाना हो या दूसरे तरह की जो भी व्यवस्था हो, उन पे ज़्यादा जोर देते हैं कि राज्य इतनी बड़ी है, 23 करोड़ की, तो अ, निश्चित ही है कि किसी न किसी प्रकार से अव्यवस्था तो होगा। किसी भी सरकार को 100% नहीं दिया जा सकता कि वो 100% ओके है। तो हर सरकार में कहीं से 5%, कहीं 10% है। लेकिन बहुत सारे सरकार में जानबूझ के लापरवाही किया गया है। जैसे कि कर्नाटक का मामला था कि वहाँ पे जो अ, बेड को रिज़र्व कर दिया गया, या राजस्थान में इस तरह के मामले हैं कि 11 लाख वैक्सीन जो खराब कर दिए गए हैं। तो इस तरह के बहुत सारे मामले हैं जिनको सही नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पे राजनीति चल रही है। आपदा में भी अवसर की तलाश की जा रही है कि कैसे सरकार को हटाया जाए। माननीय न्यायालय को इस पर भी संज्ञान लेना चाहिए, जो कि नहीं ले रहे हैं। उन्होंने कहा था कि जो ब्लैक ऑक्सीजन की ब्लैक मार्केटिंग करते मिलेंगे, उन्हें फांसी पे लटका देंगे, तो क्यों नहीं लटकाएँगे? अभी भी वो घूम रहे हैं, उनके तारीख पे तारीख चलेंगे, किसी दिन जमानत हो जाएगा। दिल्ली सरकार से कोरोना हेल्पलाइन नंबरों का बड़े पैमाने पर अखबारों में दैनिक जागरण, दैनिक आधार पर अधिक से अधिक प्रचार करने को कहा है, ताकि लोगों को यह पता चल सके कि जरूरत पड़ने पर उन्हें कहाँ जाना है। इसके लिए अखबारों में जगह तय होनी चाहिए। बिल्कुल अखबारों में जगह तय होनी चाहिए, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि दिल्ली सरकार सिर्फ पैसे विज्ञापनों में ही खर्चा कर रही है। अगर सिर्फ और सिर्फ विज्ञापन में ही पैसे खर्चे होंगे,
तो बाकी की व्यवस्था कैसे होगा? आपको उस पे भी संज्ञान माननीय न्यायालय को संज्ञान लेना चाहिए कि किस प्रकार से दुष्प्रचार और राजनीति की जा रही है कि दिल्ली में अभी तक 103 डॉक्टरों की मृत्यु हो चुके हैं कोरोना के कारण। उसमें से 1 डॉक्टर को 1 करोड़ रुपए की चेक दी जाती है और 102 डॉक्टर को अनदेखी कर दी जाती है। न जाने कितने सफाई कर्मचारी भेंट चढ़ गए, न जाने कितने पुलिसकर्मी भेंट चढ़ गए, लेकिन सिर्फ़ 1 को क्यों? तो माननीय न्यायालय को इस पर भी संज्ञान लेना चाहिए, अगर देते हो तो सबको दो। दूसरी बात है जनता के पैसे हैं, जनता को छोड़ना चाहिए इस पे, जनता किसको देती है, जनता किसको नहीं देती है। ये मुफ्त की किसी को बाँटने वाली चीज़ें बंद होनी चाहिए। हाँ, चलिए आपदा के समय है, आप राशन की सहायता कर सकते हैं। जिनके लिए नहीं है उनके कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के काम अभी भी चल रहे हैं। और जो सरकार को तो उनको बहुत सारे लोगों के जैसे रेहड़ी पटरी वाले हैं, आप ऑटो चला रहे हो, बस चला रहे हो, सब कुछ चला रहे हो। अ, न नेतागिरी कर रहे हो, वहाँ पे भाषण दे रहे हो, पीछे 10 लोग 20 लोग खड़े हैं, लेकिन आपने रेहड़ी पटरी ठेली सब बंद कर रखा है। भैया उनकी रोज़गार दे दो, आप उनको क्यों जो 5 किलो राशन देके उनका क्या होगा? आप उनका रोज़गार चालू कर दो। निगरानी में आप कोरोना प्रोटोकॉल के तहत उसका निगरानी करो और उसके तो कितने विज्ञापन देंगे? आजकल कौन अखबार पढ़ रहा है? आपकी कितनी किसके पास समय है और कितनी अखबार पढ़ी जाती है? अखबार तो मुश्किल से 4-5 या 10 अखबार छपते हैं। आप 100, 600, 10, 1000, 10,000 अखबार में विज्ञापन देते हैं और वो करोड़ों, अरबों खर्चा करते हैं। तो उनकी व्यवस्था की जा सकती है। उन पे भी अखबारों के विज्ञापन पे भी निगरानी की जा सकती है। निगरानी करें कि भैया जो आपने जो 25 लाख पेपर में छपने के लिए दिया, 25 लाख छपे भी नहीं छपे। तो मेरा यही था कि हम 2 और हमारे 2 के तर्ज पर जागरूकता अभियान कैसे चलाएँ? वो पहले भी असफल रहा है। एक विशेष वर्ग है, मैंने अगर आप कहें कि पढ़े-लिखे इंटेलेक्चुअल वर्ग है, हाई-फाई सोसाइटी में तो पहले से ही सारी चीज़ें फ़ॉलो करता है। और आजकल ज़माना तो मोबाइल और उसकी है और सरकारें भी बीजेपी सरकार, आम आदमी, कांग्रेस सभी आजकल गूगल पे एड्स लगाते हैं ज़्यादा। तो गूगल के एड्स के माध्यम से हर किसी को आजकल पता है, हर कोई बहस करता है, हर कोई तोड़ निकालते रहता है, इतने सारे यूट्यूबर हैं। आप अगर उनको भी थोड़ा-थोड़ा सा प्रमोट करेंगे तो उनका भी थोड़ा-सा काम चलेगा, वो भी सही रास्ते में चलेंगे क्योंकि वो भी भयावह स्थिति बना रहे हैं आजकल। अ, जो कोई एक ट्विटर के माध्यम से कहीं से एक वीडियो कहीं से भी प्राप्त हुआ, को कैसा वीडियो उनको देखना नहीं है, बस उन वीडियो पे उनको कमेंट जारी करके एक नया यूट्यूब वीडियो बना देना है। तो इन चीज़ों को भी रोक लगानी चाहिए, माननीय न्यायालय को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। और हम लोग की तर्ज पे नहीं चल सकता क्योंकि जो जिस एरिया में आपकी सख्ती की ज़रूरत है, उस एरिया में सख्ती करनी पड़ेंगे। नहीं तो बहुत सारे लोग पहले से ही इसके जागरूक हैं, अजागरूकता के सारे रूल फ़ॉलो करते हैं। तो जिस एरिया में आपको जो है सख्ती करना है, सख्ती करवाने पड़ेंगे, नहीं करेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। आप अखबार में निकाल लें, टेलीविज़न में निकाल लें, जो नहीं मानता, जो भारत के संविधान को नहीं मानता, आप उसे कैसे मना लेंगे? मेरा यही कहना था कि हम दो की तर्ज पर जागरूकता अभियान नहीं चल सकता। नमस्कार, ये तो वतन की आवाज़ है।